हेलो दोस्तों, शैलेंद्र एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शैलेंद्र। आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान में अधिकार और मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और इसके बारे में जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या कार्य हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, संसार के ज़्यादातर दूसरे लोकतंत्र की भी तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए मूल रूप से आवश्यकता अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमें हर चीज़ का अधिकार है, हम दूसरा धर्म भी अपना सकते हैं, समानता का अधिकार, हम जो चाहें काम करें या कुछ भी करें। तो एक तरह से हमारे लिए मौलिक अधिकार है कि संविधान में पहले की क्या होता है, अंग्रेज लोग होते थे तो अपने अपने अकॉर्डिंग अपना केस मतलब अपनी गुलामी करवा देते और कहते थे कि ऐसा कार्य करना है वरना तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो ऐसा अब नहीं है। बिल्कुल मौलिक अधिकार ये है कि बिल्कुल जो चाहे अपने मन में कर सकते हैं, बस कानून की आड़ में ना आकर। जैसे कि कानूनी तौर पर अपन किसी का गलत कार्य ना करें, बस अपनी अपेक्षा में रक्षा करें। यह मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इन बुनियादों को व्यावहारिक रूप देते हैं। यह अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। मौलिक अधिकार 6 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार की अभी सरल भाषा में आपको बताऊं। जैसे अपन लोग कोई भी अस्पताल में चले जाते हैं और वहाँ पर कहीं भेदभाव नहीं किया जा सकता कि तुम गरीब हो, कि तुम ऐसे हो, कि मतलब तुम्हारे ऐसी चोट है या वैसी। आप कोई भी अस्पताल में जाएं, वहाँ पर आपका व्यवस्थित तौर पर जो इलाज होता है वैसा ही होगा और आपकी बराबर मात्रा में फ़ीस ली जाएगी। कि जैसे आप अमीर हो या गरीब हो तो आपकी कम ज़्यादा फ़ीस नहीं ली जाएगी और ना भेदभाव होता है और उपचार अपन कहीं भी करा लेते हैं। दूसरा है समानता का अधिकार। आजकल पहले जो था, स्त्री लोगों के अपेक्षा में पुरुषों की संख्या में ज़्यादा तुलना होती थी कि स्त्री ऐसा है, ये नहीं कर सकती वो, और एक दूसरे का स्त्री को नीचा दिखाने की अपेक्षा रखती थी। लेकिन आजकल स्त्री और पुरुष को समानता के रूप से देखा जाता है कि इस स्त्री और जैसे अभी पहले ज़मीनों में पुरुषों के बेटों के नाम चढ़ते थे, लेकिन अब स्त्रियों को भी चढ़ने लगे और स्त्री को भी बराबर हकदार है स्त्री भी। तो यानी समानता का अधिकार, सबको बराबर देखा जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता आज के युग में। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता की शब्द से ही पता चलता है स्वतंत्रता, यानी हम जो चाहें कर सकते हैं, एकदम आज़ादी है। पहले गुलाम बन के रहा करते थे अंग्रेज़ों के या राजा महाराजों की, उनकी अपेक्षा में जो भी कार्य था पहले राजाओं में, तो उनका करना पड़ता था। आज्ञा का पालन ना करने पर तो सजा मौत दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो चाहे अपन आज़ादी है आपके पास, मजदूर करो या काम धंधा करो, अपना गुजारा करो। आपका है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, यानी अब सभी को शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, यानी शिक्षा और शिक्षा लेने का सभी को अधिकार है। और पहले भेदभाव होता था कि ये अमीर का लड़का है या बड़े जात का बिरादर का है, ऐसा कोई नहीं होता। अब सब सब बराबर हैं। या गरीब का भी बच्चा में अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है और अमीर का भी बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता और सबके लिए योजनाएं बराबर हैं। अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं है। धार्मिक अधिकार का स्वतंत्रता, यानी मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ भी आप अपना सकते हैं। धार्मिक यानी आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। जैसे आप यानी आप स्वतंत्र रूप से हो कि हमें ये अच्छा नहीं लगता, हमें ऐसा, हमें वो अपना धर्म आजमाना है। यानी पहले जो होता था कि पानी आनी बंद करा देते थे पहले के लोग, दूसरे धर्म की अपेक्षा करते या पूजा पाला करते, तो अब ऐसा नहीं होता। अब क्या है, शोषण के विरुद्ध खिलाफ अधिकार। चलिए तो नेक्स्ट है आपका शोषण के खिलाफ अधिकार। जैसे मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसने किसी अमीर आदमी से राजा या कैसे किसी से भी पैसे लिए हैं और वह चुकता नहीं कर पा रहा है अपनी गरीबी अवस्था के कारण। और जैसे कि अब वो राजा पहले क्या करते थे, चुकता नहीं कर पाते थे जो गरीब व्यक्ति, वो अपने घर का कुछ भी काम कराते रहते और
बड़े लोगों का उनके ऊपर अधिकार रसा रहता था कि आप जैसे आप हमारे पैसे नहीं दे सकते हो तो हमारी गुलामी करो और हमारे काम करो जो हम दिए। तो अब ऐसा दबाव नहीं है व्यक्तिगत के आपके पास काम करो, आपके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं चुकता करने के लिए, तो आप किसी के खिलाफ दबाव में रहकर काम करो। आपको निश्चित रूप से उनके पैसे चुकता कर देने चाहिए, जिससे वह आपके ऊपर दबाव ना बना सके। इसे शोषण के खिलाफ अधिकार यानी कानून के द्वारा यह बात चलाई गई है। आप कानून के द्वारा इसके तहत आदर्श काम होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।